गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेकेंड। देखिए पार्ट 11 आपका शुरू होता है। पार्ट 11 अब्राहम लिंकन। तो दिनांक डालेंगे कक्षा कार्य। देखिए पहले जो काम करना व्यक्ति को सबसे अच्छा लगता है उसे उसका शौक कहते हैं। कुछ मुख्य शौक यहाँ दिए गए हैं, आपको इनमें से कौन सा शौक है, इसमें से जो भी आपका फेवरेट हॉबी हो उस पर टिक लगाएंगे। आइए आज हम आपको ऐसे महान व्यक्ति के विषय में बताते हैं जिसे पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक था। आगे देखेंगे स्टोरी आज की। अमेरिका के एक साधारण परिवार में अब्राहम नाम का एक लड़का था। अब्राहम को पुस्तकें पढ़ने का बड़ा शौक था। पैसों की कमी के कारण वह पुस्तकें खरीद नहीं पाता था, इसलिए वह इधर उधर से पुस्तकें मांग कर पढ़ता था। अब्राहम को बड़े लोगों की जीवनी पढ़ना अच्छा लगता था। एक बार उसने अपने पड़ोसी से के पास जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी की पुस्तक देखी। जीवनी का अर्थ होता है जिसमें किसी व्यक्ति के पूरे जीवन का वृत्तांत हो, यानी पूरे जीवन के बारे में बताया जाए, उसे जीवनी कहते हैं। उसने पड़ोसी से वह पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी। पड़ोसी ने वह पुस्तक अब्राहम को दे दी और कहा, देखो पुस्तक को संभाल कर रखना और पढ़कर जल्दी ही लौटा देना। अब्राहम पुस्तक लेकर खुशी खुशी घर आया और पुस्तक पढ़ने लगा। खिड़की के पास बैठा वह देर रात तक पुस्तक पढ़ता रहा। पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद वही मेज पर उसे रखकर सो गया। रात को बारिश हुई और खिड़की के पास रखी पुस्तक भीग गई। सुबह पुस्तक की हालत देखकर अब्राहम बहुत दुखी हुआ। वह पुस्तक लेकर पड़ोसी के पास गया और दुखी होते हुए बोला, सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपकी पुस्तक को संभाल कर नहीं रख पाया। आपने देखा हो जब किसी से कोई चीज़ रखते हैं तो उसको अपनी चीज़ों से ज़्यादा संभाल कर रखते हैं, तो उससे जब वो पुस्तक खराब होगी तो वो बहुत ही शर्मिंदा हुआ। रात को बारिश होने से पुस्तक भीग गई। मैं इसका हर्जाना भरने के लिए तैयार हूँ। हर्जाना का अर्थ होता है कि जो पुस्तक की कीमत थी वो उसे देने के लिए तैयार था। पड़ोसी अब्राहम की ईमानदारी देखकर बोले, पर बेटा तुम्हारे पास हर्जाना भरने के लिए पैसे कहाँ हैं? अब्राहम बोला, सर आप अपने खेत में मुझे कुछ दिन काम करने दीजिए। उस काम के बदले जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं आपको नई किताब खरीद कर दे दूंगा। पड़ोसी ने अब्राहम की बात मान ली। अब्राहम ने कुछ दिनों पड़ोसी के खेत में काम किया। जो मजदूरी मिली उससे उसने नई किताब खरीदकर पड़ोसी को दे दी। अब्राहम की उस ईमानदारी और व्यवहार से पड़ोसी बहुत खुश हुए। भीगी हुई किताब अब अब्राहम की थी, वह खुश था। पड़ोसी ने कहा, बेटा तुम एक दिन अवश्य बड़े आदमी बनोगे और फिर लोग तुम्हारी जीवनी पढ़ेंगे। अब्राहम बड़ा होकर अब्राहम लिंकन के नाम से अमेरिका का राष्ट्रपति बना। तो इस जो कहानी में थी इसमें हमने क्या जाए है कि हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, गलती पर माफ़ी मांगनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और हमेशा ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए। आगे देखिए इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 गृहकार के लिए देंगे। तो सबसे पहले दिनांक डालेंगे आज की 10/2/2022 और गृहकार, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और जो 1, 2 है ये आपको खुद करने हैं। 3 में देखना आपको क्या है, अब्राहम ने पड़ोसी के खेतों में कुछ दिन काम किया क्योंकि उसे काम करना अच्छा लगता था। पड़ोसी उसे पुस्तक पढ़ने के लिए देते थे या पड़ोसी को खराब हो गई पुस्तक की जगह नई पुस्तक खरीद कर देना चाहता था। तो कौन सा होगा? 3 वाला होगा। तो इस पर आगे टिक आ जाएगा। अब्राहम पुस्तक मांग कर पढ़ता था क्योंकि उसके माता पिता उससे पुस्तक खरीदने ना देते थे। पैसों की कमी के कारण वह पुस्तक खरीद ना पाता था। वह पुस्तकों पर पैसा खर्च करना नहीं चाहता। तो ये सेकंड वाला सही होगा, तो इस पर टिक लगा लेंगे। अब इनके हिंदी शब्द लिखने हैं। जल्दी का, शौक का, हालत का, शर्मिंदा का। तो उर्दू भाषा के शब्द हैं, इनको हिंदी शब्द में आपको करना है। देखिए उर्दू भाषा के जो शब्द हैं उनके हिंदी अर्थ लिखना है। जैसे जल्दी का तुरंत, शौक रुचि, हालत दशा, शर्मिंदा लज्जित। इसमें मैं और मैं का यूज़ करना है कि अपने लिए मैं कौन सा लगाते हैं और मैं। वह अंधेरे में रास्ता भटक गया, उसकी चाय में मक्खी गिर गई। मैं दीदी से राखी बंधवाऊंगा, मैंने पड़ोसी के खेत में काम किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बुक पार्ट आपको अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।